गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीए पार्ट सेकंड होम साइंस की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है जल में घुलनशील विटामिन, जो कि कल बताया था। आखिरी हमारा जो जल में घुलनशील विटामिन है वो कौन सा है? विटामिन सी रहता है। विटामिन सी है जिसे क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है। और इसके कार्य क्या क्या है वो कल की क्लास में हम चर्चा की। आज की क्लास में करेंगे कि इसकी कमी से क्या प्रभाव पड़ते हैं। विटामिन सी की कमी के प्रभाव क्या होते हैं। अगर विटामिन सी की मात्रा या विटामिन सी रहित आहार, या फिर कहें कि हमारे आहार में यदि ताजे फल और सब्जियां ना दिया जाए तो हमारे अगर ये लगातार 6 से 7 महीने तक हरी पत्तेदार सब्जियां 6 से 7 महीने तक लगातार यदि हमारे आहार में फल और ताजे फल एवं सब्जियां सम्मिलित ना की जाए तो क्या हो जाता है? इनकी कमी से सक्करवी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? सक्करवी रोग हो जाता है। जैसे कि इनके नाम से ही है, सी से सक्करवी रोग, तो बी से था बेरी रोग और विटामिन सी से सक्करवी रोग हो जाता है। तो किससे हो जाता है? अगर आहार में लगातार 6 से 7 महीने तक लगातार फ्रेश सब्जियां और फ्रूट्स ना दिया जाए तो व्यक्ति धीरे धीरे सक्करवी रोग से ग्रसित हो जाता है। सक्करवी रोग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो होता है वयस्क सक्करवी। कितना समझ में आया? दो प्रकार के रोग हो जाते हैं। कौन सा होता है? एक है वयस्क, एक जो है वयस्क सक्करवी और दूसरे वयस्कों में, या कहें कि इसमें वयस्कों में सक्करवी। और दूसरा किसमें हो जाता है? ये दूसरा बच्चों में सक्करवी। तो सक्करवी रोग क्या है? मुख्यतः दो प्रकार का होता है, वयस्कों में सक्करवी और बच्चों में सक्करवी। वयस्कों में सक्करवी है वो क्या है? जो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, वयस्कों में सक्करवी वे लोग जो आहार में ताजे फल एवं हरे पत्तेदार सब्जियों को शामिल नहीं करते हैं तो उन्हें सक्करवी नहीं होता है। परंतु मद्यपान करने वाले लोग, पागलों तथा वे लोग जो लंबे काल तक ताजे फल व सब्जियों का सेवन नहीं करते हैं तो उनमें यह सक्करवी रोग हो जाता है। और क्या होता है? लगातार अगर लंबे समय तक
यूज़ नहीं करते। ये नहीं कि एक दिन हफ्ता नहीं खाए, 10 दिन नहीं खाए, इससे नहीं होगा, लेकिन कंटिन्यूटी अगर बनी रहती है 6 से 7 महीने तक, तब ये रोग हो जाता है, उन्हें ये सक्करवी रोग हो जाता है। सक्करवी रोग है अगर वयस्कों में हो जाता है, बड़ों में अगर ये रोग हो जाता है तो इसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं, इसको किस प्रकार से पता चलता है कि इसको सक्करवी रोग हो गया है। तो जो व्यक्ति है वो क्या हो जाएगा, कमजोर, चिड़चिड़ा और उसका सर दर्द करेगा, आलस्य, सुस्ती और हर समय वह थकावट महसूस करता है, निठल्ला हो जाता है, उससे काम नहीं होता है और भरपूर निद्रा लेने के बाद भी, भरपूर सोने के बाद भी वो क्या है, वो रोगी ताजगी महसूस नहीं करता है, ऐसे लगता है कि भी और सो जाए, अभी नींद की पूर्ति नहीं हुई है। वह शांत और थका थका सा निरुत्साहित रहता है, कठिन परिश्रम करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती उसकी, लौह तत्वों के ठीक प्रकार से अवशोषण न होने के कारण तथा अत्यधिक आंतरिक स्राव होने से रक्त अल्पता रोग भी हो जाता है। फलस्वरूप रक्त अल्पता संबंधी लक्षण भी इसके अंदर दिखाई देने लग जाते हैं। त्वचा का रंग भद्दा, पीला तथा मलिन हो जाता है, गंदा गंदा दिखाई देने लग जाता है। त्वचा रूखी, खुरदरी, सूखी, चमकहीन और त्वचा के ऊपर लाल, नीले चकत्ते या धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं। ऐसी त्वचा के नीचे आंतरिक स्राव के कारण ऐसा होता है। अगर अंदरूनी या इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है तो उसकी वजह से स्किन के ऊपर लाल लाल चकत्ते दिखाई देने लग जाता है। त्वचा पर फुंसियां हो जाती हैं, आंखों के नीचे शाही सी कालीमा छा जाती है, इनकी तरह जैसे काला काले धब्बे बन जाते हैं। शरीर के सभी स्थलों पर जोड़ों में तीव्र पीड़ा होनी शुरू हो जाती है और कई बार ऐसा होता है कि स्वेलिंग भी आ जाती है, सूजन भी आ जाती है। रोमकूप फूल जाते हैं, जो हमारे रोए के पास रोम जो होते हैं उनके आसपास की जगह जो होती है वो क्या है, स्वेलिंग आ जाती है, उनमें फूल जाते हैं। त्वचा के नीचे तथा रोम छिद्रों के आसपास आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है, क्योंकि रक्त वाहिनियां जो होती हैं वो क्षीण हो जाती हैं, दुर्बल व कमजोर होने लग जाती है और दुर्बल और कमजोर होने के कारण वो कोमल होकर फट जाती हैं। दांत कमजोर होकर गिरने लग जाते हैं, विटामिन सी के अभाव में इसके लक्षण दिखाई देते हैं और मसूड़े सूख जाते हैं, वे कोमल एवं पिलपिले हो जाते हैं। मसूड़ों का रंग बैंगनी हो जाता है, दबाने से उनमें रक्त बहने जैसी स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है, अतः संक्रमण व घाव होने की संभावना है वो बढ़ जाती है। और क्या लक्षण दिखाई देते हैं इसमें, घाव देर से भरते हैं, इनमें मवाद भर जाती है, पस पड़ जाती है, शरीर की मांसपेशियां हैं वो निष्क्रिय हो जाती हैं, कार्य करने का मन नहीं करता है, आंतरिक स्राव है उसका पता नहीं चल पाता है और उसके कारण पता नहीं चलने के कारण अंदर ही अंदर बीमारी बढ़ती चली जाती है और हृदय जो गति है, जो हमारी हार्ट की जो गति होती है वो धीमी या बाधित होने से रोगी, चाहे वो तेज हो जाए चाहे कम हो जाए, उससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये थे हमारे वयस्कों में जो सक्करवी रोग हो जाते हैं उनके लक्षण। अब बच्चों में जो सक्करवी रोग हो जाते हैं उनके लक्षण क्या हैं। बच्चों में, शिशुओं में विटामिन सी की कमी से उत्पन्न लक्षण वयस्कों की जो सक्करवी होती है, बड़ों में जो सक्करवी होती है उससे भिन्न होती है। बच्चों में सक्करवी रोग अत्यधिक खतरनाक होता है, बड़ों में इतना नहीं, लेकिन छोटे बच्चे जिनमें विटामिन सी की कमी हो जाती है उनके लिए ये गंभीर बन जाती है। 6 माह से कम उम्र के शिशुओं में यह रोग नहीं होता है, यह रोग 6 से 12 माह के जो शिशु होते हैं उनमें अधिक दिख जाती है। 6 से 12 महीने का जो बच्चा हो जाता है उनमें यह बीमारी अधिक देखी जाती है। 0 से 6 महीने का जो बच्चा होता है उनके अंदर सक्करवी रोग कम दिखाई देता है। और क्यों? क्योंकि जब 0 से 6 माह का बच्चा है वो क्या करता है, माँ से भोजन
माँ से उसके पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है दूध पीने से। लेकिन 6 माह के बाद में जब बच्चे को फीड नहीं करवाया जाता है, माँ का दूध छुड़वा लिया जाता है, तब क्या है, उसको ऊपरी आहार दिया जाता है। तो ऊपरी आहार में यदि उसके ताजे फल एवं हरी पत्तेदार सब्जियां या अन्य कोई सब्जियां नहीं खिलाई जाती है, तब वे माता जो शिशु को 1 साल तक केवल अपना दूध पिलाकर पालती हैं तथा ऊपरी आहार या पूरक आहार या सप्लीमेंट्री फूड नहीं खिलाती है, उन्हें भी यह सक्करवी रोग हो जाता है, क्योंकि माता के दूध में विटामिन सी का सख्त अभाव होता है। इसी वजह से और तो न्यूट्रिशन की पूर्ति हो जाती है, पोषक तत्वों की पूर्ति माँ के दूध से हो जाती है, लेकिन दूध में, माता के दूध में विटामिन सी नहीं होता है, इसलिए विटामिन सी की कमी उसमें हो जाती है। बच्चों में सक्करवी रोग अत्यंत ही खतरनाक होता है। यदि समय रहते इसका उपचार ना किया जाए तो बच्चे की असमय ही मृत्यु हो जाती है। अब शिशुओं में सक्करवी रोग के लक्षण क्या क्या दिखाई देती हैं? सबसे पहला जो लक्षण होता है, भूख न लगना, बच्चे को भूख नहीं लगती है, बच्चे चिड़चिड़े, आलसी और सुस्त हो जाते हैं, उनकी चंचलता, हंसी, खुशी सब कुछ गायब हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, उनमें कोई हलचल नहीं दिखाई देती, पैरों में स्वेलिंग आ जाती है तथा दर्द रहने लगता है। शिशु के पैरों को छूने पर अथवा दबाने पर वे पैरों को खींच लेते तथा जोर जोर से रोने लग जाते, तब पता चलता कि बच्चे के पैरों में दर्द है। पैरों को हिला डुला नहीं सकता, तो वह विशेष प्रकार से पैरों को कुछ मोड़कर पेट की तरफ रखता है। रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स की जो दीवारें हैं वो फट जाती हैं, जिससे आंतरिक रक्तस्राव होने लग जाता है और त्वचा, मसूड़ों तथा जो श्लेष्मिक झिल्ली है में रक्तस्राव अधिक होने लग जाता है। घाव होने पर जल्दी भरते नहीं हैं बच्चे में, त्वचा पर फोड़े, फुंसियां और घाव हो जाते हैं। हड्डियों में रक्त जमा होने से वे सूख जाते हैं, ब्लड है वो कहाँ पर, हड्डियों में जमा हो जाता है, जिससे वो स्वेलिंग आ जाती है। अस्थियां हैं वो कोमल हो जाती हैं, क्योंकि कैल्सिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो रुक जाती है। विटामिन सी के अभाव में कैल्सिफिकेशन की प्रोसेस है वो रुक जाती है, इस वजह से हड्डियां हैं वो कोमल हो जाती हैं। शरीर की त्वचा पीली हो जाती है, मसूड़े सूज जाते हैं, इनका रंग नीला और मुंह से बदबू आने लगती है। छाती के सामने की जो हड्डी है वो अंदर की तरफ धंस जाती है, पसलियां विशेष प्रकार से ऊपर उभरी हुई दिखाई देती है, जिसे इस प्रकार के जो सिम्टम्स हैं उसमें दिखाई देने लग जाते हैं। सांस लेने में दिक्कत होती है, शरीर में तीव्र ऐंठन होने लगती है और अंत में शिशु की मृत्यु भी हो जाती है विटामिन सी के अभाव में। अब उपचार क्या करें? विटामिन सी के उपचार के लिए विटामिन सी के सेवन से सक्करवी रोग का निवारण किया जा सकता है। तो बच्चे को अगर गंभीर बीमारी है तो उस गंभीर स्थिति में उसे 100 मिलीग्राम विटामिन सी इंजेक्शन के रूप में 1 सप्ताह तक उसे रोज देना चाहिए। इंजेक्शन द्वारा दिया गया विटामिन अति शीघ्रता से रोग का निदान करता है और 24 घंटे के भीतर ही रोगी को लाभ हो जाता है। अति शीघ्र इंजेक्शन के माध्यम से उसको रिलीफ मिलता है। बड़ों में सक्करवी रोग के निवारण के लिए 500 से 1000 मिलीग्राम विटामिन सी 1 सप्ताह तक प्रतिदिन दिया जाना चाहिए। रोग की तीव्रता की स्थिति में अगर रोग गंभीर है तो 100,000 मिलीग्राम विटामिन सी प्रतिदिन ग्लूकोज सेलाइन ड्रिप्स के साथ इंजेक्शन के द्वारा सिराओं में 1 सप्ताह तक दिया जाना चाहिए। इससे रोगी को स्वास्थ्य लाभ होगा और उपचार के दूसरे सप्ताह में उसे, जब पहला सप्ताह होता है तो उसे 1000 मिलीग्राम विटामिन सी का इंजेक्शन दिया जाता है और दूसरे सप्ताह में उसकी डोज कम कर दी जाती है। 500 मिलीग्राम विटामिन सी मुंह के द्वारा उसे 10 दिन तक लगातार देनी चाहिए। स्वास्थ्य सुधार होने पर रोगी के भोजन में आंवला, अमरूद, नींबू एवं संतरे के रस का प्रयोग किया जाना चाहिए। हरी पत्तेदार एवं अन्य सब्जियों को आहार में सम्मिलित करना चाहिए। अंकुरित मूंग तथा चने
का सेवन करना चाहिए, क्योंकि अंकुरित अनाज जो हैं उनमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। यानी विटामिन जो हमारे मूंग और चने होते हैं, अगर इनको हम अंकुरित कर लेते हैं तो अंकुरण के बाद में इनमें विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है। संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। बाजार में विटामिन सी की गोलियां भी सस्ते दामों पर मिलती है। सर्दी जुकाम में विटामिन सी की गोली का प्रयोग किया जाता है। सर्दी जुकाम जब हो जाता है तो विटामिन सी की दवा दी जाती है। और देखते हैं कि सर्दी जुकाम में नींबू की चाय भी पीने के लिए बोलते हैं, क्योंकि विटामिन सी होता है और उससे व्यक्ति को या रोगी को आराम मिलता है। अब विटामिन सी की अधिकता के क्या परिणाम होते हैं? अगर इसकी अधिकता शरीर में हो जाती है तो ये इसका हानिकारक प्रभाव भी, विटामिन सी की अधिकता का शरीर पर कोई अधिक हानिकारक या विषाक्त प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जल में घुलनशील होने के कारण ये क्या है, अत्यधिक मात्रा अगर शरीर में इसकी हो जाती है तो ये मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाती है। तो जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं उनकी सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि अगर वो शरीर में उनकी अधिकता हो भी जाती है तो वो मूत्र के माध्यम से उत्सर्जन हो जाता है उनका, तो उनकी मात्रा अधिक शरीर में नहीं हो पाती। अब इसके प्राप्ति के साधन क्या हैं विटामिन सी के? विटामिन सी के जो प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है वो है अमरूद और आंवला। आंवले में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। लगभग इसकी मात्रा 100 मिलीग्राम पाई जाती, 700 मिलीग्राम पर 100, यानी 100 ग्राम अगर आंवला लेते हैं तो उसके अंदर 700 मिलीग्राम विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। तो सर्वाधिक जो विटामिन सी की मात्रा है वो आंवले में, फिर आंवले के बाद में अमरूद के अंदर 100 ग्राम अगर अमरूद लेते हैं तो उसके अंदर 300 मिलीग्राम विटामिन सी की पूर्ति हो जाती है। फिर उसके बाद में ये तो थे हमारे सर्वोत्कृष्ट साधन विटामिन सी के, आंवला और अमरूद। उसके बाद आते हैं उत्तम साधनों में, जैसे कि थोड़ा सा कम होता है इनके कंपैरिजन में। जैसे क्या बताया आपको, संतरे में 100 की क्वांटिटी में बता रही हूँ, 100 ग्राम लेते हैं तो इनमें 68 मिलीग्राम संतरे के अंदर ये विटामिन सी पाया जाता है। 63 मिलीग्राम विटामिन सी है वो नींबू के रस में, और अनानास के रस में भी 63 ही है, पपीता, फिर टमाटर, आम और इनमें पाया जाता है। ये तो फ्रूट्स की बात थी। अब हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं जैसे सहजन की पत्तियां हैं और चौलाई का साग है, धनिया पत्ता जो आता है, हरा धनिया है, उसके अंदर भी विटामिन सी होता है। उसमें 135 के आसपास पाया जाता है। पत्ता गोभी, मूली के जो पत्ते हैं उनमें, पालक में, और जो कम होता है विटामिन सी वो किसमें है, सेब, केला और अंगूर, इनमें इनकी मात्रा है बहुत कम पाई जाती है। जैसे कि सेब के अंदर 2.1 है और केले के अंदर 2.6 है, और अंगूर के अंदर भी क्या है 2.6 मिलीग्राम क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। यानी 100 ग्राम अगर अंगूर और केला खाते हैं तब हमें कितने की विटामिन सी मिलेगा, लगभग 2.6 मिलीग्राम हमें विटामिन सी की पूर्ति होती है। तो ये थी हमारी इसमें विटामिन सी के प्राप्ति के साधन। तो अब विटामिन सी के साधनों के अलावा अब इसमें इसकी बात करते हैं दैनिक मांग कितनी है। अगर हम इसकी प्रतिदिन आहार में विटामिन सी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो जो वयस्क पुरुष है, वयस्क स्त्री है और वह गर्भवती माता है, इनमें कितनी मात्रा है, इनमें पाई जाती है, इनको 40 मिलीग्राम पर डे इनको विटामिन सी की मात्रा लेनी होती है। वयस्क स्त्री, वयस्क पुरुष और गर्भवती जो माता है। परंतु जो दूध पिलाने वाली माता है, धात्री माता है, उसको आहार में विटामिन सी की मात्रा कितनी हो जाती है, 80 हो जाती है। अब आपको बताया कि वयस्क
धात्री है, दूध पिलाने वाली माता है, धात्री माता है, तो उसको कितनी होनी चाहिए उसके आहार में? 80 मिलीग्राम पर डे विटामिन सी की मात्रा उसको देनी चाहिए। तो ये क्या हमारी प्रतिदिन की मांग, किसकी मांग है ये प्रतिदिन की? हमारी विटामिन सी की प्रतिदिन की मांग कितनी है? ये इतनी है। अब किशोरावस्था में 10 से 12 साल की, या 13 से 15 साल के, या 16 से 18, या 18 से 20, इन सभी में कितनी है? इन सभी में भी 40 मिलीग्राम है। अब बाल्यावस्था में भी 40 है। सिर्फ यहाँ पर आपको दो चीजें ही याद करनी है, एक तो धात्री माता में रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है 80 मिलीग्राम है, और जो शैशवावस्था होती है 0 से 12 माह का जो बच्चा होता है उसको कितनी देनी होती है? 25 मिलीग्राम पर डे उसको देनी होती है। तो ये दैनिक आवश्यकता है। तो धात्री माता और शैशवावस्था की अलग है, बाकी सभी की क्या है? 40 मिलीग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट ICMR के अकॉर्डिंग है। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो घुलनशील जल में घुलनशील विटामिन का जो चैप्टर है आज यहीं पर कंप्लीट होता है। कल फिर एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। कल हम मिनरल्स करेंगे, हमारे खनिज लवण करेंगे, और कौन कौन से खनिज लवण होते हैं, कौन कौन से हमारे सिलेबस में वो, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।